My dear students of class 7th, today we will read a poem named The Shade. Shade, written by Frank Flynn. This poem composed by the poet Frank Flynn. Poet जैसा कि एक शेड के बारे में इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि शेड क्या होता है। हम देखते हैं भैया बहनों कि शेड जैसे कोई एनिमल बांधने का शेड, कुछ वस्तुएं रखने का शेड, जैसे इसमें बताया गया है। डू यू नो व्हाट ए शेड इज? क्या तुम जानते हो शेड क्या है? A cow shed, a tool shed, a wood shed. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक गाय के बांधने का शेड, टूल औजार रखने का शेड, ये वुड शेड। जैसे कि हम लोगों के ये जो कमरे हैं, तो उस कमरे में पहले से जो बना हुआ है, इसके बाद जो अतिरिक्त हम लोग टीन का कोई शेड बनाते हैं, उसी को भैया बने शेड कहते हैं। जैसे घर के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो थिंग्स हैं, गुड्स हैं, वो उसमें रखे जाते हैं, उसको हम शेड कहते हैं। इस प्रकार से पोएट टेल्स अबाउट द शेड। व्हाट इज शेड? इट इज ए स्मॉल रूम। यह एक स्मॉल रूम, एक छोटे कमरे बना दिया जाता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस। अवे माने दूर, फ्रॉम द मेन हाउस, एक जो मुख्य जो घर है उससे कुछ दूरी पर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, रखते हैं, कीपिंग करते हैं उसमें थिंग्स, वस्तुओं को। एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, जानवर, टूल्स औजार, व्हीकल्स सवारियां, इटीसी। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज एवर सीन ए शेड। तुम अपने पार्टनर से क्लास में पूछो, क्या तुमने कभी शेड को देखा है? लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और उसे क्लास में डिस्क्राइब करने दो। डिस्क्राइब मीन एक्सप्लेन करना, कहना, उसके बारे में बताना। इस प्रकार के इसी पर ये पोयम है। इस पोएट्री में, पोएट्री के पंक्तियों को हम लाइन्स कहते हैं, और एक पंक्ति जो 8 लाइन्स का होता है उसको स्टेंजा कहते हैं, कविता। नाउ रीड द पोयम। देयर्स ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द हैंग्स आर रस्टी एंड crack in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I shall open that door one day. कवि कहता है कि एक बालक जो उसके घर से बाहर एक उसका शेड बना हुआ है, जो वह शेड और गार्डन बागीचा में है। विथ स्पाइडर्स वेब, जिसपे मकड़ी का जाले हैंगिंग लटके हुए हैं, अक्रॉस द डोर, उसके दरवाजे पर। ठीक है, यानी तो कभी उसमें वो उसकी सफाई नहीं होती है। जैसे हम प्राय अपने घर और अपने आंगन की सफाई करते हैं, तो शेड की सफाई कुछ लोग उसको रोज नहीं करते। ठीक है, जबकि करना चाहिए। विथ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, उसके दरवाजे पर जो मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड, और उसी से जो जंक लगा हुआ उसे कब्जे हैं, उससे टकराते हुए वाई क्या करती है? वो आवाज करती है। व्हेन आई एम इन बेड, और जब मैं अपने कमरे के बेड पर होता हूँ, आराम करता हूँ। आई लाई, लेटा हुआ रहता हूँ। एंड आई लिसन, तब मैं इस दृश्य को सुनता हूँ। आई शैल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं यह कल्पना करता हूँ कि मैं एक दिन वास्तव में
उस शेड के दरवाजे को खोलूंगा और दिखूंगा कि उसमें क्या रहस्य है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये गार्डन है और ये शेड बना हुआ है इस मुख्य घर के बाद। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass। आप देखते हैं कि उस बागीचे की जो बाहर जो बना हुआ है उसमें उस शेड में कितने डस्ट से वो धुला हो गया है, कैसे वो डस्ट से भरा हुआ है। और उसके कमरे का जो खिड़की है उसके पैन्स ऑफ ग्लास वो क्रैक्ड हो गए हैं, उसके जो 3 ग्लास हैं वो टूट गए हैं और कैसे एक भुतैला जैसा दिखाई पड़ता है। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी इस टाइम दैट आई पास। और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो लगता है कि मुझे कोई देखता है और मैं इस प्रकार से अचंभित होता हूँ। I shall peep through that window one day। और वो बालक कहता है कि मैं उस खिड़की से जा करके एक दिन मैं झांकूंगा, देखूंगा कि वास्तव में क्या रहस्य है। ठीक है। My brother says, the poet here says about that। My brother says, मेरा भाई कहता है, there is a ghost in the shade, कि उस शेड में क्या रहता है, एक घोस्ट है, ए इविल डेविल, ए स्पिरिट ऑफ इविल, एक बुरी आत्मा अर्थात भूत वहां पर रहता है। हु हिड्स अंडर द रोटेन फ्लोर बोर्ड, जो नीचे के जो फ्लोर बोर्ड है उसी में वो भूत छिपा रहता है, उसका भाई उससे कहता है। एंड इफ आई इवर डेयर, और जब मैं कभी साहस करता हूँ, टू सेट फुट इनसाइड, और इसमें पैर से इनसाइड इसके भीतर घुसने का, एंड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तब लगता है कि वह मेरे ये हेड पर कूद जाता है और वह मुझको काटता है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। बट आई शैल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि मैं उस चोटी को एक बार अवश्य ही मैं उसको देखूंगा कि वास्तव में रहस्य क्या है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट देयर इज नॉट ए रियली ए घोस्ट। वो बालक, द बॉय सेड अबाउट द घोस्ट, देयर इज नो घोस्ट। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट, कि वास्तव में, रियली माने वास्तव में, सच्चाई रूप से वहाँ एक भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स, मेरा भाई बताता है, लाइज मीन्स झूठ, अर्थात मेरा भाई जो है वो झूठ उसके बारे में बताता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, और देयर इज नॉट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, और वहाँ पर मैं देखता हूँ तो वास्तव में कोई ऐसे विचित्र आवाज और कोई नहीं करता, एक प्रकार का वो वायु का झोंका है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वहाँ जो मकड़ी का जाला है वो भी जो है वहाँ पर नहीं है। तो मैंने इसका अनुभव किया कि वास्तव में क्या हो सकता है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं ये नहीं जानता हूँ कि अब ये क्या होने वाला है। आई शैल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, बट नाउ जस्ट येट, लेकिन बालक कहता है कि वास्तव में मैं इस रहस्य को देखने के लिए, समझने के लिए वास्तव में मैं एक दिन वहाँ जाऊँगा, और खिड़की और वहाँ के जो ग्लास टूटे हुए हैं, कहाँ भूतों का कैसे स्थान है, इस प्रकार की बातों से मैं अवगत होना चाहता हूँ। इस प्रकार से बालक, सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, इनटू दैट शेड, उस शेड में, वन डे, एक दिन, सून, जल्द ही, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। बालक कहता है कि मैं वास्तव में एक दिन मैं उस शेड को देखने के लिए जाऊंगा, परंतु अभी नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स,
in this stanza, in this poetry, the poet tells about the garden where a shade made of the shade, a cow shade, a tool shade, a wood shade, etc. There is no ghost, वहाँ भूत नहीं है. The child, the boy imagine about the shade, but his brothers tells lie. उसका भाई क्या करता था? झूठ बोलता था. इस प्रकार से वह बालक वो उस सेठ को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आतुर है और वहाँ जाना चाहता है, परंतु वो अभी नहीं जाएगा. इस प्रकार से भैया बहनों इस पोयम को हम लोग लिखेंगे. ठीक है. पहले जो सेड है इसकी अपर पोर्शन है, जो ये जो इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे. इसके बाद पूरे पोयम को हम लोग लिख डालेंगे. पोयम या पोएट्री इसको हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद जो इसके मीनिंग्स दिए गए हैं 2-4 उसको भी हम लोग लिखेंगे. इसके बाद ये क्वेश्चंस कम है इसको हम लोग लिख लेंगे. थैंक यू वेरी मच.